स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर of your class 9th mathematics. This is the lesson number 5 and name of the lesson is what? Introduction to Euclid's geometry. ठीक है, Euclid's is a scientist and he discovered lot of the things in the field of mathematics in 300 BC at the time of Babylonians and Egyptians. Before Euclid's, one scientist are there whose name is Thales. Okay, and Thales is the first person on earth in the field of mathematics who discovered the proof of any statement or proof of any theorems. Okay, Thales is the first person. After that, Euclid discovered many things, many theorems, approximately 400-500 theorems, but Thales was the first person. Okay, here we will discuss three systematic things. The first is Euclid's definitions, means कि यूक्लिड्स ने किन किन चीज़ों को डिफाइन किया, डेफिनेशंस दी जिनकी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड्स डिफाइन अ पॉइंट. अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. यहाँ पे आप जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जिनकी हमें डेफिनेशन नहीं पता होती. हमें वो चीज़ पता होती हैं, हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं, हम उन्हें बना सकते हैं, हम उन्हें सब हर एक चीज़ उनका हम दे सकते हैं, बट उनकी डेफिनेशन देना ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क होता है. तो आप उन चीज़ की पहले डेफिनेशन देखिए. अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. पॉइंट वो चीज़ है जिसके पास कोई पार्ट नहीं होता. हम एक ऐसे डॉट रख देते हैं, इसी डॉट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट. अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास ब्रेथ नहीं होती. जैसे ये लाइन ड्रॉ है, ये लाइन ड्रॉ है, ये बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हैं, तो इन सब के पास क्या है? ब्रेथ नहीं है. ठीक है. थर्ड इज द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. लाइन के जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. फोर्थ, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. ठीक है. अगर आपको ये कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट के थ्रू लाइन बनते हैं, जब हम बहुत सारे पॉइंट्स डॉट डॉट करके रख देंगे और इनको ज्वाइन करते चले जाएंगे तो क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी. और अगर हम इन डॉट्स को इवनली ज्वाइन करते हैं देन दीज लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट इज अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. जैसे ये पेज आपका क्या है? एक सरफेस है, इसके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है. ओके. नेक्स्ट सिक्स्थ इज द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स. ये सरफेस आपका है, इस सरफेस की जो लास्ट पोर्शंस होंगे, इन पोर्शंस को हम क्या कहते हैं? एजेस. ठीक है. तो वो जो एजेस होती हैं वो क्या होती हैं? लाइन्स होती हैं. एंड सेवेंथ इज अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली with the straight lines on itself.
जो प्लेन सरफेस होता है उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस। जैसे ये प्लेन सरफेस है, इसमें बहुत सारी, अगर हम कटिंग करें तो बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस हमको यहाँ पे निकलती चली जाएंगी। ठीक है, तो अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इट सेल्फ। ओके, अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो अनडिफाइंड है, जिनको कि डिफाइन जब से मैथमेटिक्स बनी है आज तक किया ही नहीं गया। कौन कौन सी? अ पॉइंट, अ लाइन, अ प्लेन एज अनडिफाइंड टर्म्स। ये हमारे क्या हैं, अनडिफाइंड टर्म्स हैं, और हम इनके ऊपर इनको जो यहाँ पे कहा गया है एज इट इज़ एडॉप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें का आप नेक्स्ट चीज़ देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस पे डिपेंडेंट आपको मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस इस चैप्टर के करने होंगे, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, यूक्लिड्स डिवाइड्स ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स इनटू 2 टाइप्स। ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि आज के पहले आपने पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं, वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब उनको देख कर के सुन के लगेगा यार ये तो मतलब लॉजिकल है, इसको तो हम पहले से ही जानते हैं। दैट टाइप ऑफ ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ यूक्लिड्स डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एक्सियम्स एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज postulates. Okay, so in this video we will discuss the axioms, then in next video we will discuss the postulate. Okay, so come to Euclid's axioms. Euclid's axioms, what is the meaning of axioms? Axioms are the statements that is adopted as a truth. मीन्स कि ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको सही मान करके एडॉप्ट किया गया, और इन स्टेटमेंट्स के दम पे हम क्वेश्चंस को भी क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, और अपने सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम हैंडल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई ऐसी चीज़ जो किन्हीं 2 चीज़ों के इक्वल हो तो वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ x इक्वल्स टू वाई एंड दिस x इक्वल्स टू जेड ऑल्सो, इट मीन्स कि y इक्वल्स टू जेड। क्लियर, क्या लिखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, y x के इक्वल, जेड x के इक्वल। y और z क्या हो गए, थिंग्स। सेम थिंग में क्या हो गया, x। आर इक्वल टू वन, तो y और z भी आपस में इक्वल हो गए। सेकेंड इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। मतलब कि अगर कोई 2 इक्वल चीज़ें हैं और उनमें हम कोई नेक्स्ट इक्वल को ऐड कर देते हैं तो जो टोटल रिजल्ट आएगा होल्स आर इक्वल। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, इफ़ x इज इक्वल्स टू वाई और z एक ऐसा नंबर है, हर चीज़ अपने खुद के इक्वल ज़रूर होती है, जिसे कि हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x में z ऐड किया तो x प्लस जेड हो गया, y में z ऐड किया तो इट इज़ y प्लस जेड, एंड बिकॉज इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल, दैट्स वाई x प्लस जेड इज इक्वल्स टू y प्लस जेड। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, ये क्यों समझाया जा रहा है हमको, but these are very important things. Okay, if equals are subtracted from equals the remainders are equal. सब्ट्रैक्ट करने पे जो टोटल बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। इफ x इज इक्वल्स टू वाई, अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हम z को क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, x माइनस जेड एंड y माइनस जेड, and the statement is what, equals are subtracted from equals। यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट किया गया, z, किस में से, x और y में से, और ये x और y आपस में क्या थे, इक्वल। तो दैट्स वाई रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो जो बचेगा वो क्या होगा,
इक्वल होगा. सो योर आंसर इज x माइनस जेड इज इक्वल्स टू y माइनस जेड. ओके. नाउ द फोर्थ एक्सियम इज things which coincide with one another are equal to one another. कोई दो चीज़ें जो एक दूसरे से क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. आप दो पेज लीजिए और दोनों पेज एक ही कॉपी से आपने टियर किए हों, ठीक है, निकाले हों, और दोनों पेजेस को अलग अलग कलर से कलर कर दीजिए. एक को रेड कलर से कर दीजिए, एक को ग्रीन से कर दीजिए, ठीक है. अब आपने एक पेज के ऊपर दूसरे पेज को रखा. अब आप रेड की तरफ से देखिए, आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है. फिर आप ग्रीन की तरफ से देखिए तो आपको रेड नहीं दिख रहा है. इसका मतलब कि दोनों पेजेस ने एक दूसरे को क्या कर लिया है, ओवरलैप कर लिया है. दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड कर लेना, ठीक है. थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. अगर दोनों ने एक दूसरे को कोइंसाइड कर लिया है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए दो लाइन सेगमेंट्स ली हैं. हियर फर्स्ट इज ए बी एंड सेकेंड इज पी क्यू. इफ बोथ आर ऑफ द सेम लेंथ देन दे कोइंसाइड, दैट्स वाई दे आर इक्वल टू ईच अदर. ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू मीन्स कि अगर हम इस पी क्यू को ऐसे यहाँ से उठा करके इस ए बी पे रखें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड. दैट्स वाई ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू. ओके. नेक्स्ट एक्सियम इज द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट. अब इसका मैं बेटर एग्जाम्पल आपको देता हूँ. लाइक आपके घर में गाजर का हलवा बना है कढ़ाई में, और आपको उसमें से कुछ अमाउंट मिला, क्योंकि सबको मिल रहा है तो आपको उसमें से कुछ अमाउंट मिला. तो जो आपको कुछ अमाउंट मिला वो पूरे गाजर के हलवे का एक पार्ट है. तो जो पूरा गाजर का हलवा था वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन अ पार्ट, जितना आपको मिला है उसके कंपैरिजन में. तो दिस इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड दिस इज अ पॉइंट सी इन बिटवीन ए बी. वी कैन ऑब्जर्व व्हाट, ए बी इज ग्रेटर देन बी सी. ये जो बी सी वाला पोर्शन है ये इस ए बी का पार्ट है. एज वेल एज ए सी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए बी. ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है. तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. पूरा जो होता है वो अपने पार्ट का हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है. नाउ द सिक्स्थ वन इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. क्या लिखा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. वो चीज़ें जो अपने से डबल के इक्वल होती हैं वो आपस में भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया 3 सेंटीमीटर एंड हियर टू लाइन सेगमेंट्स पी क्यू 6 सेंटीमीटर एंड एक्स वाई 6 सेंटीमीटर. वी कैन ऑब्जर्व व्हाट, पी क्यू इज जस्ट डबल ऑफ ए बी because PQ is 6 and AB is 3. PQ is just double of AB, as well as XY is just double of AB. XY is also 2 times AB because PQ is double of AB and XY is also double of AB. That's why PQ is equals to XY. This implies PQ is equals to what, XY. Now the seventh is just opposite of the 6. Things which are halves. Halves means half, आधा, ठीक है, of the same thing are equal to one another. Here for example take line segment AB 6 centimeter, then PQ 3 centimeter, XY 3 centimeter. PQ is just half of AB, PQ is 3 and AB is 6, so PQ is just half of AB, as well as XY is also just half of AB.
Now because PQ is half of AB and XY is also half of AB, that's why PQ is equals to XY. I think this is clear to you. These all 7 axioms of the Euclids. मैं आपको एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो लाइन से लिखे हैं, आप कभी भी क्वेश्चन करते वक्त ये नहीं लिखिएगा कि बाई यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, बाई यूक्लिड्स थर्ड एक्सियम, बाई यूक्लिड्स सिक्स्थ एक्सियम, बाई यूक्लिड्स सेवन्थ एक्सियम। आपको वहाँ पे पूरा क्या लिखना पड़ेगा? स्टेटमेंट। जिस एक्सियम को आप यूज कर रहे हैं उस एक्सियम का आप पूरा स्टेटमेंट लिखिए, ठीक है। फर्स्ट एक्सियम, सेकंड एक्सियम, थर्ड एक्सियम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इनको हम लोग सिस्टमैटिक नहीं मानते हैं एक्सियम्स को। तो दैट्स वाई यू हैव टू राइट द फुल स्टेटमेंट्स। अब यूक्लिड्स के एक्सियम पे हम लोग 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर एग्जाम्पल फ्रॉम द NCERT book. Okay, first is example number 1 is if A, B and C are 3 points on a line and B lies between A and C, then we have to prove that AB plus BC is equals to AC. This example is on the page number 83 in your NCERT text book. Now here is the figure. This is the figure. In this line, this point is A and this point is C and B lies between A and C. B आपका A और C के बीच में है. We have to prove that AB plus BC is equals to AC. Okay. Now from this figure you can observe that ए बी प्लस बी सी, आप कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करिए? ए बी प्लस बी सी, और फिर आप एक बार कंसीडर करिए ए सी। ए बी प्लस बी सी वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, वो ए सी वाले पोर्शन से क्या कर जा रहा है? कोइंसाइड कर जा रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ए बी आपका होता 6, बी सी आपका होता 3, तो 6 + 3 कितना हो गया? 9, और ए सी फिर कितना होता? 9, तो ये क्या कर गया? कोइंसाइड। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी इज कोइंसाइड विथ ए सी। तो हम यहाँ पे यूक्लिड्स की जो 4th एक्सियम थी वो लगा देंगे। क्या होती है 4th एक्सियम? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, बट हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि बाई यूक्लिड्स 4th एक्सियम। अगर आप यूक्लिड्स 4th एक्सियम वर्ड यूज करेंगे तो फिर वो गलत माना जाएगा। स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ हमने फिगर से ये ऑब्जर्व कर लिया कि ए बी प्लस बी सी इज कोइंसाइड विथ ए सी, एंड यूक्लिड्स की 4th एक्सियम है कि 2 चीज़ें जो कोइंसाइड करती हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, वो आपस में इक्वल होती हैं। तो दैट्स वाई ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। दिस इज द प्रूफ। ओके, वेरी इजी। आई थिंक you have no problem. Okay, now come to example number 2. Prove that if you have any problem to understood the example 1, you can ask me in comment box. Okay, I will help you again. Example number 2 is what? Prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment. मतलब कि आपको कोई एक लाइन सेगमेंट दे दिया जाएगा, तो उस लाइन सेगमेंट पे आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले कंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट आएगा। देखिए, यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया, एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंपस लेंगे। कंपस में पेन या पेंसिल जो भी आपको लगाने का मन करे आप लगा लीजिए। कंपस के निडल को पॉइंट ए पे रखिए, कंपस के निडल को पॉइंट ए पे रखिए, और पॉइंट ए पे रख के और पेंसिल की निडल को कहाँ तक ले जाइए? पॉइंट बी तक। तो ए से बी तक का पोर्शन आपने इसमें मेज़र कर लिया।
ठीक, अब इसी लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ की एक और लाइन सेगमेंट अलग से क्लिक खींच लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि जो आपने मेज़रमेंट लिया है, कंपास की निडल को पहले ए पे रखिए और एक सर्किल घुमा दीजिए। आपको पता है कि सेंटर और रेडियस की हेल्प से हम सर्किल बना सकते हैं। सेंटर एंड रेडियस की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? सर्किल। तो यहाँ पे हमने रखा पॉइंट ए पे और ए को सेंटर ले लिया और ए बी को रेडियस ले लिया और इसको इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो एक सर्किल बनेगा, बट हमने पूरा इसको नहीं घुमाया। फिर अब आप सेंटर बी को ले लीजिए, ठीक, और वहाँ पे रख करके इसको मूव करा दीजिए, तो एक और सर्किल बन जाएगा। दोनों सर्किल एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करें, दैट इज़ योर पॉइंट सी, और पॉइंट सी को हमें ए से और बी से क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। सो योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी इज रेडी। दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। First of all, you have to write the construction. Construction is take line segment AB of any length. Now draw a circle with A as a center. A को center लेके हम एक circle draw करेंगे and AB as a radius. और AB को हमने क्या लिया? Radius. Draw another circle with B as a center. B को center लेकर के हम एक दूसरा circle draw करेंगे and AB as a radius. इस बार भी radius हमने किसको लिया? ए बी को। बोथ मीट एट पॉइंट सी। दोनों सर्किल्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट सी पे। ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। क्लियर? ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन का पोर्शन। ये कंस्ट्रक्शन का पोर्शन लिखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ना कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हियर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये जो सेंटर होता है वहाँ से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो ए बी आपका ए सी के इक्वल होगा एज वेल एज बी सी। ए बी आपका बी सी के भी इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सेम क्वेश्चन, रीजन रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। तो ए बी इक्वल हो गया ए सी के और ए बी इक्वल हो गया आपका बी सी के। और इक्विलिड्स की एक्सियम आपको याद होनी चाहिए। कौन सी एक्सियम थी? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल बी सी। तो ए सी इक्वल हो गया बी सी के और उसके इक्वल रहेगा ए बी भी। तो ये हो गया ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई थिंक दिस होल डिस्कशन इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज Euclid's postulates. So we will discuss the Euclid's postulate in our next video. Until next video, you have to wait and watch. Okay.